हेलो बच्चों, मेरा नाम रितु मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी 1 दिन क्लास 5 चैप्टर 4 का नाम है महान त्याग। तो बेटा आप इस चैप्टर को प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किए थे। तो आइए हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि अतिथियों का जो सत्कार होता है वह कैसे किया जाता है, और अतिथियों का सत्कार करना एक धर्म होता है। अतिथि किसे कहते हैं? सबसे पहले हम आज ये जानते हैं कि अतिथि कहते किसे हैं। जिसकी कोई तिथि ना हो उसी को कहते हैं अतिथि। जिसकी कोई तिथि ना हो उसी को कहते हैं अतिथि। यानी जब किसी के आने का पता होता है तो हम उसको अतिथि नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अतिथि किसे कहते हैं? जब किसी के आने का पता हमें ना हो तो हम उसको अतिथि कहते हैं। तो आइए हम इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि भूख से व्याकुल होने पर मनुष्य का ज्ञान, धैर्य और धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जो मनुष्य भूख को जीत लेता है वह स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। जिस मनुष्य श्रद्धा दान में होती है वह धर्म से कभी नहीं डिगता। जिसके पास कुछ नहीं है वह उपयुक्त पात्र एक अंजलि का मतलब आपके दोनों हैंड एक साथ ज्वाइन करते हैं, मतलब ज्वाइन नहीं करेंगे बेटा, ओपन ही रखें, लेकिन एक पास मतलब कि पास में रखेंगे, और पास में रखने को उसे कहते हैं अंजलि। एक अंजल जल देकर समान फल प्राप्त कर लेता है। न्याय से प्राप्त वस्तु श्रद्धा के साथ थोड़ी सी देने से जो धर्म होता है वह धर्म अन्याय से प्राप्त बहुमूल्य बहुत सा धन देने से भी नहीं हो सकता। अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना। ऐसा कहकर वह खड़ा हो गया। लोगों को आशीर्वाद दिया और यात्रा पर चल पड़ा। उसी रात भूख से वह उस ब्राह्मण परिवार की मृत्यु हो गई। जो की कहानी समाप्त हुई, न्योला चुप हो गया। ऐसा लगता था कि वह कहीं दूर देश के विषय में सोच रहा था। वृद्ध बोला, तुमने पूरी कहानी सुनी? नहीं सुनी। तुमने पूरी कहानी सुनाई नहीं। यह तो बताओ, तुम आधे सुनहरे किस प्रकार हो गए? न्योले ने आगे बोलना शुरू किया। हाँ, उन चारों ने कितना महान त्याग किया है। न किसी से के लिए उन्होंने अपना भोजन और प्राण सब दे दिया। मैं वही उस स्थान पर छिपकर यह सब देख रहा था। मैं उनके त्याग से अत्यंत प्रसन्न था। ऐसा त्याग मैंने कभी नहीं देखा, यानी न देखा। आनंद से भरकर मैं लौटने लगा। शत्रु के कुछ कण वहां भूमि पर पड़े थे। मैं उन पर गिरा, लोटपोट हो रहा था। उस स्पर्श से ही मैं सुनहरा हो गया। वे अन्य कण इतने कम थे कि मेरे आधे शरीर में ही लग सके, आधा शरीर पूर्ववत ही रह गया। परंतु दुख है कि अभी तक वह त्याग मुझे किसी भी स्थान पर दिखाई नहीं पड़ा। यह मेरा भूरा शरीर सुनहरा होने को प्रतीक्षारत है। तो बेटा इसमें ये कहा है कि एक अतिथि का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपनी भोजन ही नहीं बल्कि अपनी जान को भी वो सब गंवा दिए, यानी अपनी जान को भी वो सब दे दिए। एक अतिथि के सत्कार के लिए इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है।